राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में आप सभी को राम राम साथियों, स्वागत। आज लेके हुआ हूं राजस्थान के मेले हाजिर। राजस्थान के मेले ऐसे जो हम 4-5 घंटे पढ़ते हैं साथियों, लेकिन हम मात्र 5 मिनट में पढ़ रहे हैं और आपका पूरा प्रयास करूंगा यहां से मैं सवाल बचाने का। बस आपको दिमाग को पूरा ध्यान में रखना है। मित्रों, हमें बात करें मेले की, अगर हमसे पूछे सर्वाधिक आपके पशु मेले, तो सर्वाधिक पशु मेले नागौर में है। और वैसे पूछे आपसे सर्वाधिक मेले आपके डूंगरपुर में। अगर हम क्षेत्र की दृष्टि देखें, राजस्थान के कौन से इलाके का सबसे बड़ा मेला है, तो मित्रों जांगल प्रदेश हम कहते हैं बीकानेर को। तो जांगल प्रदेश का आपका सबसे बड़ा मेला है वे आपका कोलायत मेला है। और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को आपका कोलायत मेला लगता है। यहाँ पर साथियों आपके कपिल मुनि की आपके तपोस्थली रही है। कपिल मुनि आपकी जो सांख्या दर्शन के प्रणेता रहे, इसी स्थल के पास आपका कोलायत झील स्थित है। क्या कहा मैंने? इसी स्थल के पास आपके कोलायत झील स्थित है। यहां पर लोग स्नान करते हैं और यहाँ का दीपदान प्रसिद्ध है। ये वही कोलायत झील है जहां पर आपके मित्रों आप जानते होंगे कि आपकी जो कोलायत झील है, ये वही कोलायत झील है जहां पे आप लोगों के करणी माता का पुत्र आप लोग उसमें डूब के मर गया, गोद लो लाखन। तो ध्यान रखें आप लोग। आपकी बात करें हम लोग कि उसके बाद में जो सबसे बड़ा मेला, अगर हम इसकी बात करें मेरवाड़ा प्रदेश, मित्रों मेरवाड़ा प्रदेश का आपका सबसे बड़ा मेला है, ये आपका पुष्कर मेला है। मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है वे आपके पुष्कर मेला है। मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला का आयोजन कब होता है आप समझते हो, जानते होंगे। मेरवाड़ा का मतलब क्या है? मेरवाड़ा का मतलब है साथियों जो अजमेर और आपके राजसमंद कुछ भाग था, तो अजमेर राजसमंद का भाग उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेरवाड़ा कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मेरवाड़ा प्रदेश हो गया। और इसका सबसे बड़ा मेला है वे आपका पुष्कर मेला है, पुष्कर मेला। और मित्रों इस पुष्कर मेले को कौन नहीं जानता, यहां से आपका सवाल पूछता है। यहाँ आपके कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक मेला लगता है। और ये मेला मित्रों यहाँ सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यहीं आते हैं। सर्वाधिक आपके ऊंटों की बिक्री होती है, ये भी यहीं होती है। तो राजस्थान का रंगील मेला कहलाता है साथियों। और लोग स्नान करते हैं यहाँ पे, और हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं तो वे आपके पुष्कर को कहते हैं। बागड़ प्रदेश, देखो बागड़ में बिना बिंदी वाला बागड़ है। अगर बागड़ के ऊपर बिंदी लगा दी बागड़ प्रदेश हो गया, तो बागड़ तो आपका शेखावाटी का नाम हो जाएगा। तो बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला हमारा वेनेश्वर मेला है। और ये वेनेश्वर मेला है आपके नवा टापुरा गांव है और गलियाकोट डूंगरपुर में है। नवा टापुरा गांव हो गया, गलियाकोट तहसील हो गई और डूंगरपुर जिला हो गया। और मेले का आयोजन कब होता है? माघ माह की पूर्णिमा को। मित्रों यह 4-5 घंटे क्लास को मात्र 5 मिनट में लेके आ रहा हूं, तो आप इतनी गुंजाइश मत करना कि ज्यादा याद हो जाएगा। आपको पकड़ बनानी है, आपको मजबूत बनाना है। हाँ, इस सभी ज्ञान को मैंने एक जगह संग्रहित करने का प्रयास किया है। तो बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला हमारा कौन सा हो गया? वेणेश्वर धाम मेला हो गया। सोममाही जाखम का आपका त्रिवेणी संगम है सही साथियों। और यहां पर आपके खंडित शिवलिंग की मूर्ति की पूजा होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। खंडित शिवलिंग की मूर्ति की पूजा यहां होती है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं साथियों, आपके बागड़ कुंभ कहते हैं। बात करते हैं हाड़ौती प्रदेश में एक मेला और लगता है, सीताबाड़ी का मेला। और आपके ये मेला का आयोजन होता है ज्येष्ठ माह की अमावस्या को। इस स्थान पर आपके वाल्मीकि का मंदिर है। और ये मेला सेरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। तो इस मेले को हम आदिवासियों कुंभ कहते हैं। क्या कहा? यह मेला सेरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है और इस मेले को हम आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहते हैं। हाड़ौती कुंभ कहलाएगा, लेकिन आदिवासियों क्या कहलाएगा? अर्ध कुंभ कहलाएगा। बात करें मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला आपका भरतरी मेला है अलवर में। उज्जैन के राजा थे, पिंगला से आपका विवाह हुआ और फिर साथियों यहाँ की तपस्या की। ये मेला मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है और कनपटे नाथों का प्रमुख स्थल है। अगर हम बात करें धर्म और जातियों के हिसाब से कि कौन सा धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, कौन सी जाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो बात करें मित्रों हम सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना का हमारा यदि सबसे बड़ा मेला है, तो सबसे बड़ा मेला सांप्रदायिक सद्भावना का वे आपका रामदेव जी का मेला है। सांप्रदायिक सद्भावना आपके हिंदू मुस्लिम एकता, आपके सांप्रदायिक सद्भावना सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का है। और आपको पता है रामदेव जी का जन्म हुआ है वे भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक हुआ है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीय, ये भाद्रपद शुक्ला द्वितीय क्या है? यहाँ बाबा रामदेव जन्म हुआ, तो इसलिए इस तिथि को हम बाबारा बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबारा बीज। और ये जो हमारी एकादशी है, एकादशी को क्या लिया है कि आपके बाबा रामदेव जी ने समाधि ली। तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को बाबारा बीज कहलाता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीय बाबारा बीज कहलाता है साथियों। और आपके एकादशी को आपके बाबा रामदेव जी ने क्या ली? समाधि ली। आपको ध्यान रखना है, एकादशी को क्या ली? समाधि ली। ठीक है, अब बात करते हैं हम सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का हो गया। अब अलग अलग धर्म का सबसे बड़ा मेला अलग अलग है। जैसे हम बात करते हैं कि आपके हिंदू जैन सद्भावना का मेला,
मित्रों आपके ऋषभ देव उदयपुर में है। यहाँ इस मेले को हम केसरीनाथ का मेला भी कहते हैं और मैंने आपको डिटेल से बहुत अच्छी तरीके से यूट्यूब पे भी करवा रखा है। ये तो शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो आपके उदयपुर में आपके धुलेव गांव है। उदयपुर में क्या है? धुलेव गांव है। तो उदयपुर में आपका धुलेव गांव है। यहाँ आपके हिंदू जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। इधर हम लोग बात करें आगे, दोबारा वापिस जाए ऊपर, तो देखिए आप लोग वापिस ऊपर जाएं तो आपके कौन से संप्रदाय ना आपके कौन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है, ऐसे आपसे पूछेगा। तो मेरे हिसाब से ये क्लास लगाने के बाद आपको मेले में कहीं दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की, ठीक है भाई। लेकिन थोड़ा सा हम स्पीड से जरूर है, तो यहाँ आप थोड़ा सा ये जरूर देखना, पकड़ आपको ही बनानी है मजबूत, ठीक है। ये देखिए सिख समुदाय का सबसे बड़ा मेला, सिख समुदाय का सबसे बड़ा मेला। तो हमारा सिख समुदाय का सबसे बड़ा मेला है आपका कोलायत मेला है। और कोलायत मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा भी मेला कोलायत का है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कोलायत का है। और दूसरा हमारा कि आपके हिंदू सिख समुदाय का भी आपका सबसे बड़ा मेला है। सिखों का सबसे बड़ा मेला चूरू में है। देखिए चूरू लकड़ी हवा 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 में चूरू चूरा लकड़ी का चूरा हवा करके उड़ जाता है। तो सिखों का सबसे बड़ा मेला सावा मेला है और आपके कार्तिक माह की पूर्णिमा को आयोजित होता है। मित्रों बात करें जनजातियों में, तो जनजातियों में गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला सियावा गांव सिरोही है। इस मेले को साथियों हम आम आदमी का मेला कहते हैं। इस मेले को हम मनखोरों का मेला कहते हैं, क्योंकि इस मेले में आप लोगों के ये गरासिया जनजाति है, ये गरासिया जनजाति आप लोगों के अपने जीवन साथी को चुनता है। बहुत अच्छी तरह कई बार पूछ लेता है कि बताइए गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, ये है। और प्लस में यहां पूछे आपसे कौन सी जनजाति आपके मेले में जीवन साथी को चुनती है, तो आपका यही आएगा। भीलों का सबसे बड़ा मेला वैनेश्वर धाम डूंगरपुर में हम पढ़ के आए, मेला तिथि माघ माह की पूर्णिमा को। इस मेले को आदिवासियों कुंभ कहते हैं, बागड़ का पुष्कर कहते हैं। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। खंडित शिवलिंग की मूर्ति की पूजा होती है, ठीक है, ये भी हम बात जानते हैं। दूसरा सैरिया जनजाति का, आपके सैरिया जनजाति का जमाव है 12 में। तो सैरिया जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला है, क्या कहा मैंने? सैरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला, सैरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला वे कौन सा मेला है? आपका सीताबाड़ी का मेला है। क्या नाम है? सीताबाड़ी का मेला। तो सीताबाड़ी का मेला सबसे बड़ा मेला है। सैरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, हाड़ौती का भी कुंभ कहलाता है, लेकिन आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहलाता है। पढ़ा के आया हूं मैं। ज्येष्ठ महा अमावस्या को मेले का आयोजन होता है। मीणों का सबसे बड़ा मेला रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर, वही रामेश्वर धाम है जहां आपके चंबल बना सीप का त्रिवेणी संगम होता है, तो वे रामेश्वर धाम है, ठीक है, मीणा प्रयाग कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोक देवताओं संबंधित मेले। लोक देवता आपने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ रखे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एक बार हम लेके चले। देखिए यहां ठीक है आंकड़े हैं भाई, सीधे आपको बड़ा डिटेल के साथ होता तो पक्का याद होता। आपके प्लेलिस्ट में जाना है, लोक देवता लोक देवी लोक संत पढ़ना है, वहां आपका डिटेल से हो जाएगा। कई बार बच्चा कहता है गुरुजी आप तो स्पीड से बहुत निकल गए, तो स्पीड से निकलना है एंटीबायोटिक और क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, वहां प्लेलिस्ट में जाए वहां देख लें। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डालूंगा, रायथान के नाम से टेलीग्राम, उसे ज्वाइन कर लेना। ये आपका जो 5-6 घंटे का निचोड़ है वे एक साथ मिल रहा है, सवाल इसी से फंसेगा। गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ मिलता है, तद्रेवा चूरू में। और गोगा जी की ओल्डी, मेड़ी का मतलब होता है झोपड़ी और ओल्डी का मतलब होता है साथी, ओल्डी का मतलब झोपड़ी, मेड़ी का मतलब ऊंचा स्थान। तो गोगा मेड़ी मेड़ी हनुमानगढ़ में, तो यहाँ इसे मित्रों हम धुर मेड़ी कहते हैं। और जो आपके ददरेवा चूरू में इसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं, क्योंकि शीर्ष यहाँ गिरा था। भाद्रपद कृष्णा नवमी को लगता है। वीर फत्ता जी का मेला साथू गांव जालोर में। फर्क इतना है कि ये कृष्ण पक्ष में है और ये आपके शुक्ल पक्ष में। रामदेव जी का मेला रामदेव और जैसलमेर में लगता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबारा बीज कहते हैं। बाबारा बीज ये आपके भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को है। और एकादशी को बाबा रामदेव जी ने क्या ली? समाधि। तो एकादशी को समाधि ली, द्वितीय से एकादशी तक क्या लगेगा? मेला लगेगा। तेजा जी का मेला आपके व्यावर चौक अजमेर में है, लेकिन आपसे पशु मेला पूछे तो पशु मेला आपका कहां है? पर्वतसर नागौर में है, ठीक है। देवनारायण जी के मेले की बात करें, आसिंद भीलवाड़ा। मैं तो यहां तक कह रहा हूं, आसिंद पे मत रुकना आप लोग, कि आप ये भी ध्यान रखना कि आपकी एक जगह है गोठ दड़ावता। आसिंद में गांव है गोठ दड़ावता। गोठ दड़ावता में इनका मंदिर है, हो सकता है आसिंद ऑप्शन ना दे। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। देव बाबा साथियों, वे देव बाबा जो मैंने आपको लोक देवता में करवा रखा है, ये ग्वालों के देवता हैं और इनके मेले में ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। देव बाबा आपके ग्वालों के देवता है, देवनारायण जी नहीं है, ग्वालों को देवता है। मेले में ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। वाहन इनका भैंसा है साथियों, और एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में झाड़ू है। तो ग्वालों का देवता क्यों? खुद ग्वाल था, तो इनका जो आप लोग ग्वालों का देवता है, तो इनका मेला लगता है चैत्र मास शुक्ला पंचमी से भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। आपके हीराराम बाबा साथियों नागौर वाले हैं, आपने सुना होगा शायद। वे हीराराम बाबा मेरे याद आ रहा है, सांप की बम्बी की पूजा करते हैं, मेरे याद आ रहा है, ठीक है, लगभग सही होना चाहिए। तो मामदेव का मंदिर नहीं होता वैसे तो, लेकिन तोरण के रूप में पूजा होती है, आपको पता है। इनको बरसात का देवता कहते हैं।
और बरसात नहीं आने पर भैंस की बलि दी जाती है। तो श्यालोड़ा गांव सीकर संबंधित है। और बाबा जुझार जी का मेला भी इमलोवा में लगता है। दोनों का मेला एक ही तिथि को लगता है। और ये मेला कौन सा है? रामनवमी। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी आती है। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नवमी क्या आती है भाई? रामनवमी आती है। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नवमी को क्या आती है? रामनवमी आती है। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नवमी क्या आता है? रामनवमी आता है। ठीक है, चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी आता है। अब इधर देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो आपके यहाँ गौर कीजिए इधर कि आप लोगों के बाबूजी का मेला, बाबूजी जानते हो ऊँटों का देवता कहलाते हैं। ठीक है, आपको याद होगा ऊँटों का लक्ष्मण का अवतार आपके कहते हैं। तो कोल्लूमठ जोधपुर मेला लगता है, इनका चैत्र अमावस्या को लगता है। लोक देवी में बात करें, शीला माता, वे शीला माता है जो आपके आमेर में है, जो आप लोग ठंडा भोजन करते हैं, कुमारों की देवी है। वाहन गदा है, मिट्टी का प्रतीक चिन्ह है आप लोगों के। ठीक है, बैलगाड़ी का मेला कहते हैं। तो मैंने बताया कि आप लोगों को पहले बता रखा है कि चैत्र और ये शीतला माता, शीतला माता कहाँ गई? शीतला माता ये रहा। तो शीतला माता का जो मेला लगता है वो चैत्र माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी लगता है। इसे हम बाशोड़ा त्योहार कहते हैं। तो गुड़ला त्योहार और बाशोड़ा त्योहार यही तो बादशाह भोजन करती है। शीला माता आमेर में वही है जो आपके पूरी बंगाल से मानसिंह लाया था, जसोर नामक स्थान से केदारनाथ को पराजित करके। जीर्ण माता का मेला सीकर में है, वही है जो आप लोगों के 2.5 प्याला शराब का सेवन करती है। औरंगजेब ने अटैक किया था, औरंगजेब ने अटैक किया तो मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। करणी माता देशनोक बीकानेर में अधिकांश देवियों का आपका मेला है। चैत्र आश्विन माह में 2 बार नवरात्र आता है। तो अधिकांश का आपका चैत्र आश्विन माह के नवरात्रों में लगता है। शीतला माता का ध्यान रखना है और कैला देवी का ध्यान रखना है आप लोग, इनका अलग लगता है। ठीक है, तो देशनोक करणी माता वही है जिसे चूहों की देवी कहते हैं। सुहापा गांव जोधपुर में जन्मी मेहाजी चारणगर। साठी गांव बीकानेर में इनका विवाह हुआ था देपाजी बिट्टू के साथ में। तो वही करणी माता है देशनोक मंदिर में। और वहां उसके सामने दशरथ मेघवाल का चबूतरा भी है। दधीमती ध्यान रखना। नागौर, नागौर से काम नहीं चलेगा साथियों, एक जरूर जगह ध्यान रखनी है, गोट दड़ावता। तो गोट दड़ावता में दधीमती माता का मंदिर है। शीतला माता हमारा हो गया, यहाँ पे खंडित मूर्तियों की पूजा होती है। कैला देवी करौली, कैला देवी करौली, इसका भी ध्यान रखना। नवरात्रों मेला नहीं लगेगा, अधिकांश का मेला नवरात्रों में लगता है लेकिन इनका नहीं लगेगा। खंडित मूर्तियों की पूजा होती है, कैला देवी करौली में। और कैला देवी करौली में साथियों ये आपके कालीसील नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर है। कालीसील नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर है। यादव वंश की देवी है। इसके मेले को लक्खी मेला कहते हैं। चैत्र मास शुक्ला अष्टमी को मेला लगता है। ये वही अष्टमी है जहां आपके अशोकाष्टमी मनाते हैं। ब्राह्मणी माता आपके सोरसेन अंताबारा में साथियों ये वे देवी है जिसके देवी के पीठ का जो श्रृंगार होता है, देवी की पीठ की पूजा होती है। यहाँ एक गुफा है इसलिए इसे शैलशिरे गुफा कहते हैं। ठीक है, रानी सती का मेला, रानी सती आपके झुंझुनू में, वही सती है जिसके इनके पति का नाम तनधन दास था। वे तनधन दास के साथ 1652 में क्या हो गई? सती हो गई। तो भाद्रपद अमावस्या लगता है वे रानी सती साथियों, इसे रानी दादी भी कहते हैं। बता दें इस परिवार की 13 महिलाएं क्या हुई थी? सही आपके सती हुई थी। ये सब बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए हमारे लोक संतों में बात करें, लोक संतों में मेलों की बात करें, किसकी बात करें? लोक संतों में। तो लोक संतों में मेलों की बात करें, सबसे पहले दादू दयाल जी का नाम आ रहा है। और दादू दयाल जी नारायण नारायण करते हुए जयपुर मर गए। दादू दयाल जी क्या करते? नारायण नारायण करते हुए जयपुर मर गए। तो दादू दयाल जी की जो प्रधान गद्दी है, प्रधान पीठ है, वे कहाँ है? आपके नरेना में है। तो दादू दयाल जी नारायण नारायण करते हुए जयपुर मर गए। तो नरेना जयपुर में इनकी प्रधान गद्दी है। फाल्गुन माह शुक्ला अष्टमी को मेला लगता है। जाम्बो जी का जन्म, जाम्बो जी का जन्म आपको पता है पीपासर में हुआ था। पीपासर नागौर में हुआ। ठीक है, आप लोगों के, ठीक है भाई, आपके समरा थल में इन्होंने आपके विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। लेकिन इनका प्रमुख मंदिर जो है आपके, वे कहाँ है? आप लोगों के मुकाम बीकानेर में। और 2 बार मेला लगता है, फाल्गुन माह और आश्विन माह के अमावस्या लगता है। जसनाथ जी का मेला कतरेसर बीकानेर में। मित्रों ये वही बीकानेर है जहां का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है और इसके बोल होते हैं फत्ते फत्ते। ठीक है, फूलडोल मेला, फूलडोल मेला साथियों आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में है। मैंने आपको बता रखा है, बहुत अच्छी तरीके डिटेल में जाके देख ले आपके प्लेलिस्ट में। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय के मेले को फूलडोल मेला कहते हैं। और इसका आयोजन होता है चैत्र माह एकम से पंचम तक। अन्नकूट महोत्सव, मित्रों आपके जो द्वारिकाधीश का मंदिर है कांकरोली में, कांकरोली में द्वारिकाधीश का मंदिर है। तो कांकरोली में द्वारिकाधीश का मंदिर है, वहां का आप लोगों का अन्नकूट महोत्सव है। भील यहाँ के, ठीक है, अन्न को लूटते हैं। तो आपके अन्नकूट महोत्सव राजसमंद में साथियों, ये ध्यान, मुसलमानों का सबसे बड़ा उर्स मुसलमानों का सबसे बड़ा उर्स है ये आपके अजमेर में है। और ध्यान रखना दूसरा सबसे बड़ा उर्स पूछे, दूसरा सबसे बड़ा उर्स पूछे तो ध्यान रखना आपके अमीमुद्दीन नागौरी वाला, नागौर वाला है। ठीक है, तो आपके यहाँ उद्घाटन का भीलवाड़ा गौरी परिवार करता है। 1 रजब 6 रजब तक इसका आयोजन होता है। पंजाब शाह का उर्स साथियों अजमेर का है। यहाँ का देखिए पंजाब शाह का उर्स मलिक शाह की पीर आपके जालोर में है। आपके तारकिन का उर्स, इसे सुल्तान ए तारकिन कहते हैं। सुल्तान ए तारकिन या इसे हम सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं। सन्यासियों का सुल्तान, इस नाम है इनका हमीदुद्दीन नागौरी। तो हमीदुद्दीन नागौरी को आपके ख्वाजा सामने सन्यासी सुल्तान का है, तो तारकिन का उर्स नागौर में लगेगा। ये अजमेर के चिश्ती उर्स के बाद राज्य का दूसरा उर्स है। ये हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, सही कह रहे हो। गागरोन दुर्ग में हम कहेंगे तो आपके मीठा शाह का उर्स लगता है। गागरोन दुर्ग में किसका लगता है? मीठा शाह का उर्स लगता है साथियों। और गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर का उर्स है, ये आपके डूंगरपुर में लगता है। ध्यान रखना एक संप्रदाय जिसका नाम है पीर, ठीक है, आपके एक संप्रदाय जिसका नाम बोहरा संप्रदाय। तो बोहरा संप्रदाय के संस्थापक है, उनका नाम पीर फखरुद्दीन है। बोहरा संप्रदाय
बोहरा संप्रदाय, ध्यान रखना, बोहरा की छतरी पूछे तो आपके करनी, आपके करौली में कैला देवी के मंदिर के पास में, तो आपके चोटला पीर का उर्स पाली में लगता है, नरड़ के पीर का उर्स चिड़ावा झुंझुनू में लगता है। नरड़ का पीर, इसे हम लोग साथियों पीर शक्कर बाबा कहते हैं, प्लस में बांगड़ का धनी भी कहते हैं। बांगड़ का नहीं, बागड़ तो अलग है, बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और बागड़ के धनी तो हम नरसिंह को कहते हैं। यहाँ पर जन्माष्टमी को उर्स लगता है, ये शेखावाटी क्षेत्र का सबसे बड़ा उर्स है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे आपके प्रमुख महोत्सव है, ये प्रमुख महोत्सव है मित्रों। प्रमुख महोत्सव तो आपको याद करने हैं, कहां से कहां है डिटेल से देखेंगे तो आपको मैंने पूरा यूट्यूब पे डाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ये देखिए आप लोग, यहाँ देखिए प्रमुख महोत्सव सीधे याद करने आप लोगों को, सीधे याद करने, कोई इलाज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपके ऊंट महोत्सव बीकानेर में है साथियों, जनवरी में। मरु जैसलमेर में जनवरी फरवरी में आयोजित होता है। मारवाड़ जोधपुर में अक्टूबर में आयोजित होता है। थार बाड़मेर में अप्रैल में होता है। शरद महोत्सव 2 जगह, आपके माउंट आबू दिसंबर में होता है। ग्रीष्म महोत्सव 2 जगह, एक माउंट आबू में भी है, जयपुर में। मंजू मेवाड़ महोत्सव आपके अप्रैल में। मेवाड़ उद्योग महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। बूंदी महोत्सव नवंबर अक्टूबर में कहा है, बूंदी में। कजली तीज महोत्सव भी कहा है आप लोगों के, बूंदी में। हाथी महोत्सव जयपुर में साथियों मार्च में आयोजित होता है। फूलडोल मेला बात कर रहे हैं, संप्रदाय भीलवाड़ा में चैत्र कृष्ण एकम से। अन्नकूट हम बात कर चुके हैं, राजसमंद द्वारकाधीश मंदिर काकरोली में कार्तिक शुक्ल एकम को। पतंग महोत्सव जयपुर में भी है, जैसलमेर में भी है, ठीक है, दोनों जगह। एडवेंचर महोत्सव कोटा और बूंदी में। तीज महोत्सव जयपुर में, ठीक है। तीज कृष्ण जन्माष्टमी भरतपुर में, ठीक है, आपके वैसे नाथद्वारा में भी है। आबानेरी महोत्सव दौसा में। धुलंडी महोत्सव जयपुर में, ठीक है। स्पीड से ये थोड़ा मैंने एक साथ दिया है आप लोगों को, हालांकि ये याद आपको ही करना पड़ेगा, यहाँ कोई तरीका इस्तेमाल नहीं होगा। आप सोच रहे लड्डू मिल जाए, लड्डू नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, सवाल जरूर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। कजली तीज बूंदी में है साथियों। कजली तीज को साथुड़ी तीज, छोटी बड़ी तीज कहते हैं। बैलून महोत्सव बाड़मेर में। ब्रज महोत्सव भरतपुर में। मत्स्य अलवर में, ये ध्यान रखिए आप। धुलंडी जयपुर में। दीपोत्सव जयपुर, दीपदान कोलाद के प्रसिद्ध है। हिंडोला महोत्सव पुष्कर का है। डांस महोत्सव आपके कुंभलगढ़ डूंगरपुर का है। तो ये एक एंटीबायोटिक जो आपको 6-7 घंटों में पढ़ते हो साथियों, मात्र आपको 10-15 मिनट की एंटीबायोटिक बनी है। सवाल आपको यहां से मिले, 1 मिल सकता है, 4 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना है, बार बार लीड लगानी है कानों में, और कानों में बराबर सुनना है। 3-4 बार एग्जाम हॉल से पहले सुन के चले जाना, पक्का पक्का आपको यहां से सवाल फंसेगा। दूसरी जगह सवाल फंसे ना फंसे, लेकिन यहां सवाल फंसेगा। और आप इसे प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ जाएगी। धन्यवाद, राम राम साहब।